बच्चों, आज हम मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस पे बात करेंगे। किसी भी लेंस की मैग्नीफिकेशन हमें हमें डिफ़ाइन करनी है, समझनी है, तो डेफ़िनेटली हमें देखना पड़ेगा कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है और हमारी इमेज कहाँ बनती है, उसकी हाइट क्या है, उसका साइज़ है। लिहाज़ा मैग्नीफिकेशन इज़ सिंपली हमारी इमेज का कितना साइज़ क्या इंक्रीज़ हुआ है नॉर्मल एक्चुअल साइज़ से, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट से, या डिक्रीज़ हुआ है। ठीक? सो मैग्नीफिकेशन इज़ सिंपली डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ it is defined as a ratio of size of the image to the size of the object. Size of the object. So we can write magnification. यानी कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हुआ है। जब आपने ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पास किए एक लेंस से, तो लेंस ने कितना इसको कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया, इसका साइज कितना चेंज किया है, उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। सो मैग्नीफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज सिंपली साइज of the image divided by size of the object. सो इसका सिंबल m लेते हैं, साइज ऑफ द इमेज हम i ले सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट o ले सकते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़े थे, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस में, इसमें कोई भी केस ले सकते हैं। सपोज मैं एक केस लेता हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ट्वाइस f1। यानी कि कन्वेक्स लेंस में अगर मैं कन्वेक्स लेंस एक यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, दिस इज द कन्वेक्स लेंस, ओके, इज ऑलवेज थिक एट द सेंटर। यहाँ से सेंटर से मैं एक लाइन पास कर लेता हूँ, मेरी लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं। सपोज सेंटर टू इधर साइड, क्योंकि हर लेंस की दो फोसी होती हैं। सपोज यहाँ तक जो एक डिस्टेंस मैंने लिया है, ये इस लेंस का फोकस है f1। जितना ये CF1 है, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर्स, मैं यहाँ से और 10 सेंटीमीटर लेता हूँ। सो इफ दिस इज़ f1, इसका मतलब ये है ट्वाइस f1। सिमिलरली ऑन द अदर साइड जो लेंस का फोकस इक्वल डिस्टेंस है, दिस इज़ f2 एंड एट द इक्वल डिस्टेंस देयर इज अनदर फोर्स कॉल्ड ट्वाइस f2। मैंने जो केस लिया है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड ट्वाइस f1। सो f1 एंड f2 के बीच में मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ। टेक द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, कॉल दिस a, कॉल दिस b। From the top of the object, I take two rays. One I pass through the optical center, which always remains straight, undeviated, like this, straight. Don't have to adjust this, straight, like this. Whereas, दूसरे में पैरेलल लेता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, pass through the focus, जो the ray which is parallel to principal axis, it always pass through the focus of the lens on the other side. डेफिनेटली जो हमारी इमेज बनेगी, दैट विल बियॉन्ड f2। तो यहाँ से हमारी सेकंड रे पास हो गई है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ द परपेंडिकुलर, show the image. So it calls a dash b dash. So the image formed is a dash and b dash. If I call the size of the object is h1, if I call the size of the image is h2, then we can simply write magnification m is equal to h2 divided by h1. Magnification can also be expressed in terms of object distance and image distance, यानी कि u and v. Magnification can also be expressed in terms of u and v. u and v means object distance and image distance, यानी कि distance between optical center and the object
इसको हम बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and the image, we call this V. So magnification is also expressed as size of image to size of object. Size of the image, distance of the image to the distance of the object from the optical center. So M is equal to V upon U. This is also the expression. Therefore, magnification can be expressed as H2 divided by H1 is equal to V divided by U. These are the necessary formulas.